समय का पहिया घूमता है। सतयुग की पवित्रता से लेकर कलयुग के अंधकार तक हवाओं में जहर है और इंसानियत दम तोड़ चुकी है। धर्म का नामो निशान मिट चुका है। अब कलयुग का अंत निश्चित है। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत है। शंबाला जाग उठा है। देवदत्ता की रफ्तार और रत्नामारु की पुकार लेकर घोड़े पर सवार होकर वो आ रहा है। धर्म की स्थापना करने और अधर्म को जड़ से मिटाने वो आ रहा है। कल्कि आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो हजारों साल पुराना है, पर आज के वक्त में सबसे ज्यादा सच लगता है। कल्कि अवतार। श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा है, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे। सोचिए, आज इंसानियत कहाँ खड़ी है। नदियां सूख रही हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और अधर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा बचा है। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में वर्ना संकारा होगा, यानी लोग अपना मूल स्वभाव को भूल जाएंगे। जब धरती पर पाप का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि धरती माँ रो पड़ेंगी, तब जन्म होगा उस महायोद्धा का। कल्कि पुराण के मुताबिक यूपी के मुरादाबाद के पास एक जगह है शंबाला। वहाँ विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे जो बहुत बड़े विष्णु भक्त होंगे। उनकी पत्नी सुमाति की कोख से प्रभु जन्म लेंगे, लेकिन ये जन्म कोई साधारण जन्म नहीं होगा। जैसे ही कल्कि धरती पर कदम रखेंगे, चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल जाएगा। उनका शरीर 21 दिव्य लक्षणों से युक्त होगा। बात करते हैं कल्कि अवतार को युद्ध कला कौन सिखाएगा। इसका जवाब है भगवान परशुराम। मान्यता है कि परशुराम जी अमर है और महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वो कल्कि के गुरु बनेंगे। कल्कि को महादेव से 2 वरदान मिलेंगे, देवदत्त और रत्नामारु। देवदत्त एक ऐसा सफेद घोड़ा जो हवा से तेज चलेगा और जिसे कोई हरा नहीं पाएगा। रत्नामारु एक ऐसी तलवार जिसकी चमक से ही आधे पापी ढेर हो जाएंगे। अब जिस सच को आप सुनने जा रहे हैं वह कल्पना भी नहीं, बल्कि पुराणों की वो कठोर चेतावनियां हैं जो आज भी विज्ञान को हैरान कर देती हैं। सुनिए कलयुग के उस अंतिम दौर का सच, जब इंसान अपनी ही पहचान खो देगा। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मनुष्य के शरीर की शक्ति और आयु क्षीण होती जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जब इंसान की औसत आयु मात्र 12 से 20 वर्ष रह जाएगी। आज हम जिसे बचपन कहते हैं, उस उम्र में जीवन का अंत होने लगेगा। और सबसे भयावह बात, मात्र 5 से 8 वर्ष की कन्याएं गर्भवती होने लगेंगी। प्रकृति का चक्र इतना बिगड़ जाएगा कि शरीर प्राकृतिक मर्यादा भूल जाएगा। इंसान का कद इतना छोटा हो जाएगा कि भविष्य के मनुष्य के लिए आज के पेड़ ऊंचे पर्वत जैसे लगेंगे। लोग मानसिक रूप से इतने संकुचित हो जाएंगे कि उनमें दया, क्षमा और प्रेम का अंश मात्र भी शेष नहीं रहेगा। केवल काम और क्रोध ही उनके जीवन का आधार होगा।
जब पाप का घड़ा भरेगा तब कुदरत अपना सबसे क्रूर चेहरा दिखाएगी। लगातार 300 वर्ष तक अकाल पड़ेगा। बादलों से पानी की एक बूंद नहीं गिरेगी। नदियां केवल धूल की लकीरें बन जाएंगी। समुद्र का जल इतना स्तर इतना बढ़ेगा कि तटीय शहर जलमग्न हो जाएंगे, लेकिन पीने के लिए जल नहीं होगा। भूख की तड़प ऐसी होगी कि मर्यादा के सारे बांध टूट जाएंगे। इंसान भोजन के लिए पशुओं और यहाँ तक कि अपने ही मृत परिजनों का मांस खाने पर मजबूर हो जाएगा। उस दौर में कोई शास्त्र नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं होगा। लोग केवल धन और झूठी प्रतिष्ठा के पीछे भागेंगे। जो सबसे बड़ी छली, कपटी और अपराधी होगा, समाज उसे ही अपना राजा और पूजनीय मानेगा। ब्राह्मण केवल नाम के होंगे। वे जनेऊ तो पहनेंगे, लेकिन उनका आचरण कसाई जैसा होगा। विवाह जैसी पवित्र संस्था केवल एक समझौते में बदल जाएगी। जब धरती का बोझ असहनीय हो जाएगा, तब प्रकाश का रंग बदल जाएगा। दिन में भी अंधेरा छाया रहेगा और रातें लाल दिखाई देंगी। ऐसी गर्जना होगी जो कानों के पर्दे फाड़ देगी। लोग डर के मारे गुफाओं में छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन मौत से कोई बच नहीं पाएगा। यही वो क्षण होगा जब काल अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होगा, और तभी उस धूल भरे क्षितिज से धूल उड़ता हुआ एक श्वेत अश्व दिखाई देगा। हाथ में चमक रत्न मारू तलवार और आंखों में प्रलय की ज्वाला लिए भगवान कल्कि वे आएंगे, दया करने नहीं बल्कि एक ऐसी सफाई करने जिसे धरती फिर से सांस ले सके। इनके साथ 4 बड़े सहायक होंगे, हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और राजा बाली। सोचिए वो दृश्य कैसा होगा जब ये सब एक साथ अधर्म के खिलाफ खड़े होंगे। अब आता है वो वक्त जिसका सबको डर है और इंतजार भी। काली पुरुष जो इस कलयुग का राजा है और बुराई का प्रतीक है। कल्कि और काली के बीच एक भयंकर युद्ध होगा। ये कोई तलवार ढाल वाला मामूली युद्ध नहीं, बल्कि भयानक युद्ध होगा। कल्कि एक एक करके उन सारे असुरों का अंत करेंगे जो आज के नेताओं, अपराधियों और ढोंगी धर्म गुरुओं के रूप में छुपे हैं। जब धरती लहू से नहा जाएगी, तब कल्कि अपने दिव्य अन्यास्त्र से काली का अंत करेंगे। उस दिन सूरज की किरण अलग होगी, क्योंकि वो कलयुग की आखिरी और सतयुग की पहली सुबह होगी। कल्कि के आने के बाद धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। लोग सच बोलेंगे, प्रेम से रहेंगे और बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, एक सवाल है, क्या हमें कल्कि के आने का इंतजार करना चाहिए या अपने अंदर के कलयुग को आज ही खत्म करना चाहिए? वो तब आते हैं जब हम हार मान लेते हैं, पर याद रखिए, हर विनाश के पीछे एक नया जन्म छुपा होता है। क्या पता कल्कि का रास्ता हम खुद ही साफ कर रहे हों। अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि जब वो आएंगे तो हिसाब हर एक पल का होगा। जय श्री कल्कि।